जाति पथ कितना मुश्किल, दिल्ली का अग्निपथ। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस यूपी में खुद को दुरुस्त करने में जुट गई है, जिसके लिए कांग्रेस ने हथियार बनाया है जातीय जनगणना को। इसी के दम पर कांग्रेस न सिर्फ ओबीसी वोट को अपनी तरफ करने में लगी है, बल्कि विपक्ष को भी साधने में जुट चुकी है। कांग्रेस का जाति वाला पथ कौन पार करेगा 24 का अग्निपथ। जातीय समीकरण से धार्मिक ध्रुवीकरण की काट, यूपी में मजबूत होगा हाथ। यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर है। उसके लोकसभा में 1 और विधानसभा में 2 विधायक हैं। नंबरों के खेल में कांग्रेस यूपी में रालोद और सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी से भी पीछे है। लेकिन जब से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत का परचम लहराया है, उसे नई संजीवनी मिल गई है, जिसका सबसे बड़ा असर यूपी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि बैक फुट पर खड़ी कांग्रेस न सिर्फ अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है, बल्कि जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर 24 की लड़ाई का एजेंडा सेट करने में जुटी है। सम्मेलन करने जा रही है ना, सम्मेलन में विचार विमर्श होगा, निर्णय होगा, तो उसके बाद आपको या लखनऊ में या जहां कहेंगे बता दिया जाएगा। आपको लगता है जातीय जनगणना की जरूरत है? मैं फिर कह दूं, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक रायपुर के अधिवेशन में हमने पारित किया है। जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने लखनऊ में जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें 50 से ज्यादा जातियों के करीब 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में जून से मंडल स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने और जुलाई से जिलों तक आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात हुई है। इस आंदोलन के लिए मंडलवार नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। जातियों की संख्या के ऊपर आप अपना जातियों का अपना बयान आते हैं, और निश्चित रूप से कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने बयानों में अपने आप को भारी साबित करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उन जातियों की जनगणना हो जाएगी तो सबको अपना आधार पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है, इस देश में जातियों की संख्या क्या है, और ये आज इसकी ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग आगे आए हैं, और आज हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में संदेश दे रहे हैं, और आने वाले समय में हर मंडलों में जाके इस तरह के सम्मेलन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे मुल्क में कांग्रेस कमेटी की तरफ से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के सवाल पे एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हॉल में हमारे 200 ओबीसी के नेता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ ये 50 अलग अलग जातियों से आए हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दे के जरिए न सिर्फ ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि जातीय जनगणना के सहारे विपक्ष को एकजुट करने में लगी है। लेकिन भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज लखनऊ में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। जातीय जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में ओबीसी की 50 से ज्यादा जातियों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। जातीय जनगणना के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसकी भी रूपरेखा तय की गई। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया, जिसके माध्यम से कांग्रेस जनता से जातीय जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर समर्थन हासिल करेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को जातीय जनगणना वाला दांव यूपी में मजबूती दे पाएगा, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को सबसे बड़ी ताकत इसी यूपी से मिलती है, जबकि कांग्रेस यूपी में बहुत कमजोर नजर आती है। विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। अब देखिए, इसी जाति जनगणना के पीछे कांग्रेस का गेम प्लान आपको बताते हैं। दरअसल जाति जनगणना के सहारे विपक्ष को एकजुट करना ये प्लान है कांग्रेस का। जातीय समीकरण से धार्मिक ध्रुवीकरण की काट करना। तीसरा फैक्टर है जनता के बीच संदेश देना कि भाजपा जातीय जनगणना की विरोधी है।
चौथा फैक्टर है जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी वोट पर फोकस करना। यूपी में जीत हार का फैसला करने के लिए ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका में है। तो ये वो तमाम कारक है जिसकी वजह से कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में नजर आती है। अब देखिए जातीय जनगणना के स्पेशल फैक्ट्स आपको बताते हैं। 1931 तक जातीय जनगणना होती थी। 1941 की अगर बात की जाए तो तब तक डेटा जुटाया गया था, लेकिन कभी भी डेटा जारी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आया 1931 के बाद। यूपी में 50% आबादी ओबीसी जातियों की ही बताई जाती है। तो जातीय जनगणना के ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।